बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नासिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि भारत ने सिंतास मुआहदे को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। रिवायती जंग की तरह आबी जहरियत पर भी भारत का गरूर खाक में मिलाएंगे। जबकि दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि भारत के साथ दो तरफा मुआहदों की मनसूखी से मुतालिक कोई बाज़ाब्ता या हतमी फैसला अभी तक नहीं किया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुआहदों की मनसूखी से मुतालिक जो कयास आराइयाँ थी उस पर दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुआहदों की मनसूखी पर जो अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। कहीं न कहीं मेरा ये गुमान है और मेरी ख्वाहिश भी है कि तलखियाँ कम हों पाकिस्तान और भारत के दरमियान। और ये जो वाक़या पेश आया है दहशत गर्दी का वाक़या मकबूजा कश्मीर में, इसकी तहकीकात हो। ये फॉल्स फ्लैग या ये जो है ये उनका इंटेलिजेंस फेलियर था या जो भी था, और उसके बाद जो पाकिस्तान पे जिस तरह से उन्होंने मलबा डाला, और उसके बाद तमाम दुनिया में जो तन्हाई हुई है भारत की, और उसके बाद ये कि ऑपरेशन सिंदूर को एक पॉज दे दिया, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ दहशत गर्द तंजीमों की सपोर्ट हो रही है। मेरी ख्वाहिश है कि भारत के अंदर इस बात का एहसास हो कि उनकी मुकम्मल जो फॉरेन पॉलिसी है वो तबाह बर्बाद हो चुकी है। और उसके नतीजे में ये जो कल एक बात हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से कि रॉ और ISI के दरमियान ये होते रहे हैं, ये मुख्तलिफ किसी न किसी अंदाज में कहीं ना कहीं माजी में तारीख़ हम देखें तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो किसी न किसी जैसे DGMOs बात कर रहे होते हैं, इंटेलिजेंसीज भी कहीं ना कहीं आपस में किसी न किसी अंदाज में वो जो है वो राब्ते में होते हैं, माजी में भी रहे हैं। तो ये जो मामला है जिसमें आप देखें ना, पाकिस्तान जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में जो सैंक्शंस के हवाले से और एंटी जो काउंटर टेररिज्म कमेटीज़ उसका वाइस चेयर हो गया, फिर सैंक्शंस के ऊपर, फिर तमाम दुनिया आप देखें चाइना के, तो भारत के अंदर जो है वो इस बात का एहसास होना बड़ा ज़रूरी है। और आप ये देखें कि इस वक्त वो गए थे इसलिए कि पाकिस्तान को दहशत गर्द मुल्क बनाए दुनिया में, ठीक है ना, और वो ख़ुद अब एक अजीब व गरीब सूरत हाल है कि कनाडा में नहीं बुलाया जा रहा तो इधर नहीं बुलाया जा रहा, और फिर बाकी जो मामलात उनके चाइना के साथ और तुर्किया के साथ और बांग्लादेश में जो मामला, तो वो अगर भारत खुद अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी को और अपने अंदर जो डोमेस्टिक उनकी पॉलिसी में नफ़रतें हैं उन्हें कम करता है, तो फिर जाहिर है पाकिस्तान, और फिर पानी के मामला देखें, पानी नहीं रोक सकते, पानी रुकेगा पाकिस्तान का तो भारत का भी रुकेगा, ये उनको भी पता है। तो बात ये सारी कि अगर ये इस तरह से दहशत गर्दी के हो, देखें मैं हमेशा बात कहता हूँ ना, फ़ौजें कौमें बड़े फ़ख्र के साथ जंगें लड़ती हैं और हार भी जाती हैं। क्रिकेट मैच में नहीं होता, आप जीतने गए आप हार गए, तो उसको स्पोर्ट्समैन। अब अगर कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान को कई झड़पें ऐसी हैं, कई मामलात ऐसे हुए हैं जिसमें पाकिस्तान को बड़ी विक्ट्री, इसमें तो टोटल मतलब कंप्लीट एक विक्ट्री है ना, वो हजम नहीं हो रहा मामला। तो फ़ौजें इसलिए ट्रेन होती हैं, इसलिए नहीं आप ट्रेन करते कि यार जाके अपनी फ़ौज को आप कहें कि यार लड़ने के तो काबिल नहीं है, तो ऐसा है कि यार वो एक मुसाफिरों की ट्रेन को उड़ा देते हैं धमाके से, और उसमें ये ऐसा करते हैं कि यार वो मज़दूर जा रहे हैं बलूचिस्तान में तो उनको मार दो। ये तो बहुत ही एक गिरी हुई सोच है। और फ़ौज, मेरा नहीं ख्याल कि ये अजीत डोल सोच सकता है, लेकिन फ़ौजें जो हैं वो जब आपस में, चाहे वो भारत की फ़ौज हो, उनके DGMOs हों या उनके आर्मी चीफ्स हों या बाकी लोग हों या पाकिस्तान के हों, तो बड़े तरीके से वो बात करते हैं। मसला ये है कि ये जो बीच में एक सोच आ गई है ना, जिसके नतीजे आप यकीन करें मुझे उनके आर्मी चीफ का किसी को पता ही नहीं था। अगर वो तस्वीर ना आती ना, वो जो घूम रहे हैं वो मैस उठा के वो सेफ्रॉन में, तो आप परेशान हो जाएंगे कि यार एक मिनट, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, ये तो प्रोफेशनलिज्म छोड़ के ये तो मोदी जी के साथ लगे हुए हैं। तो उनके अंदर भी मेरा ख्याल से ये सेंस अगर डेवलप होती है तो बहुत अच्छा है। तो पाकिस्तान की तरफ से तो बार बार ये बात हो रही है कि जी आप आगे बढ़ें, लड़ने तो लड़ें, तो पाकिस्तान तो तैयार है, लड़ने तो लड़ें, मुज़ाकरात करने तो मुज़ाकरात करने, सारे ऑप्शन हैं पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की,
ठीक है ना, जंग जीते हुए और एक पूरा दुनिया में खुल के सामने आ गया कि पाकिस्तान के साथ दुनिया खड़ी है। अच्छा, अब शशि थरूर तो अक़वाम मुत्तहिदा गए नहीं ना, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो तो प्रेस क्लब में कर रहे हैं। वो तो हम हमारे जैसे भी जाके वहाँ पे जो नेशनल प्रेस क्लब है उसके मेंबरशिप भी है हमारे पास वाशिंगटन की, और वो उसमें तो हम 100 दफ़ा जा चुके हैं वहाँ पे। तो उन्होंने प्रेस क्लब के अंदर, जो नेशनल प्रेस क्लब है वाशिंगटन डीसी का, उसमें वो बैठे हैं, उन्होंने उसमें बात की है, और बाकी फिर अपने सफारत खाने में की, और जो मीडिया से टॉक की है वो वहाँ पे की है। और बाकी कोई किसी के कांग्रेसमैन वगैरह के घर गए होंगे या कुछ ऐसा हुआ होगा या वहाँ बुलवा लिया होगा, तो वो तो अक़वाम मुत्तहिदा गए ही नहीं। बहरहाल जो भी उनकी सफारती कोशिशें हैं उस पर लगे रहें। 3-4 बातें जो हैं बड़ी अहम हैं। पहली बात तो ये है कि एक 27 साला शख्स आर्तेम तिमोफीव, इससे ज़रा आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये जो है ये इसकी जो पैदाइश है वो यूक्रेन के इलाकों की है, ठीक है ना। यूक्रेन में इसकी पैदाइश हुई, और ये जो है ये एकतरीना जो ख़ातून हैं उनके साथ इनकी शादी हुई, और फिर ये यूक्रेन से, अच्छा ये इन्होंने चूँकि उसमें आर्ट्स में इन्होंने फ़ाइन आर्ट्स के अंदर पढ़ाई वगैरह की हुई है वहाँ कीव से, तो ये उसके बाद जो है ये अपनी बेगम के साथ चले गए कई साल पहले रशिया, और वहाँ पर फिर इन्होंने ये जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो काम होता है उसमें ये इन्वॉल्व हो गए, और फिर इन्होंने अपना कारोबार शुरू कर लिया। रशिया की इनको नेशनलिटी मिल गई, और ये अपनी बेगम के साथ, इनकी अहलिया भी काम करती रहीं, ये भी काम करते थे, और बड़ी मेहनत मुशक्क़त से फिर इन्होंने अपने कारोबार को बढ़ाया, और अब ये जो है ये दुनिया के मतलूब तरीन लोगों में से एक हैं, जो कि जिन्होंने रशिया में जो एयरफील्ड्स पे हमले हुए हैं वो इन्होंने अपनी बीवी के साथ किए हैं। तो ये इनका नाम जो है वो रशिया की तरफ से आ गया है, आर्तेम तिमोफीव। अच्छा, और 5 ट्रक्स इनके पास थे, ठीक है, ये जो काम कर रहे थे। तो 5 जो ट्रक ड्राइवर्स हैं जो कि उन एयरफील्ड्स पे गए, वो जो ड्रोन्स लेके, उसमें सेगरी कैरोनिव 47 साला, मिखाइल कैरोमिनीव ये 56 साला, एलेक्जेंडर सेतिवीव 56 साला, और एंड्री मैकुरियेव 42 साला, ये जो हैं ये 62 साला, ये जो हैं ये इन लोगों की जो है वो शनाख्त हो चुकी थी काफ़ी दिन पहले। नाम इनके अब वहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल्स में और बाकी जगहों पे आ रहे हैं। अच्छा, इनके बारे में जो है वो यूक्रेन का कहना ये था कि ये सारे लोग वहाँ पे धमाके करके निकलने में कामयाब हो गए हैं। ऐसे ही था, इन्होंने धमाके किए, वहाँ पे ट्रक्स को अपने खड़ा किया, और ट्रक्स में वो जो ड्रोन्स थे वो एयरफील्ड्स के पास, ये वो ट्रक थे जो इनकी कंपनीज, इनकी जो कंपनी थी उसमें जो ट्रक्स ये और इनके बेगम साहबा ने जो कारोबार शुरू किया था उनके ट्रक थे, और एग्रीकल्चर से वो रिलेटेड थे। वो जो आपको लकड़ी के नज़र आ रहे हैं जिनमें ड्रोन्स रखे हुए हैं, तो ये सामान आता था जाता था, वहाँ फ़रोख्त करते थे। ये काफ़ी सालों से ये वहाँ पे थे, और रशियन पासपोर्ट्स इन सबके पास थे। नेशनलिटी इन्होंने ले ली थी, और ये स्लीपर सेल्स आप समझ लें कि वहाँ पे जो है ये कई सालों से ये रहते थे, और इनकी बड़ी अच्छी साख भी थी, इनको कोई किसी किस्म का मसला भी नहीं, इनको हर जगह आने जाने की इजाज़त भी हुई थी, मिली हुई थी, और ये आगे तक जाते थे। अच्छा, अब ये इनमें से जो इनका नाम जनाब अब ये तलाश हो रही है, लेकिन इसमें जो 1-2 लोग हैं वो निकले हैं, उनको जो निकलने का रास्ता बताया गया वो बताया गया कि क्योंकि ये बहुत आप समझें कि रशिया के दूर दराज इलाकों में थे, तो इनमें से कुछ लोग, ये सारे जो हैं इनमें से कुछ लोग काज़ाकिस्तान निकल गए, और काज़ाकिस्तान निकल गए, और यूक्रेन की जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं उन्होंने कहा कि हमने ये रशिया से निकलने में कामयाब हो गए।
इसका ऐलान नहीं हुआ, ये सिर्फ सोर्सेज की बेस पे जो आपस में चैटर मीडिया के ग्रुप्स कर रहे होते हैं, रशिया और चाइना, और उनको पढ़ काज़ाकिस्तान से इनको रशिया ने उठा लिया। रशिया की जो इंटेलिजेंस है उन्होंने कम से कम 2 या 3 लोगों को इनमें से उठा लिया है काज़ाकिस्तान से, जो काज़ाकिस्तान से के थ्रू जा रहे थे, वो उनकी कस्टडी में। उन्होंने यहाँ पर यूक्रेन में या नेटो के मुल्कों में जहाँ से भी इनको भेजा गया था, इनकी रिपोर्ट यहाँ पर अभी तक नहीं आई, जिसकी वजह से ये तशवीश है कि ये लोग किधर गए हैं। तो गालिब इम्कान ये शो किया जा रहा है कि ये रशियन इंटेलिजेंस की कस्टडी में चले गए। ठीक है, सही। एक बात तो ये हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि प्रेसिडेंट 2 टेलीफोन कॉल्स हुई हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की पिछले 24 घंटों में। एक उनकी कॉल हुई है 1 घंटा और 15 मिनट की, और वो उनकी कॉल हुई है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। और 1 घंटा 15 मिनट की जो उनकी कॉल हुई है उसके बारे में वो सोशल ट्रुथ पे उन्होंने जो बात की है। अच्छा, 1 घंटा 15 मिनट की जो बात है ये बहुत लंबी टॉक्स हैं, ये थोड़ा टाइम नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो थर्ड स्लाइड अगर हम देखें तो वो कह रहे हैं कि आई जस्ट फिनिश स्पीकिंग बाय टेलीफोन विद प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑफ रशिया, और कॉल लास्टेड अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर एंड 15 मिनट। अच्छा, इसमें हमने क्या डिस्कस किया? रशिया अटैक ऑन रशियाज डॉक्ड एयरप्लेन्स बाय यूक्रेन एंड also various other attacks that have been taking place by both sides. It was a good conversation, but not a conversation that will lead to immediate peace. President Putin did say, and very strongly, that he will have to respond to the recent attack on the airfields. Putin ने कहा कि मैं जवाब ज़रूर दूंगा, और ये 1 घंटा 15 मिनट की कॉल हुई, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, लेकिन उन्होंने कहा जवाब ज़रूर दूंगा, तो अमन होता नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पर रोक दें आप, अब गुफ्तगू को यहाँ रोक दें, यहाँ एक हिस्सा हो गया गुफ्तगू का। ठीक है, यानी जो कह रहे हैं ना एयरफील्ड्स, तो एयरफील्ड्स पे रोक दें, ये हो गया इस टॉक का पहला हिस्सा। इस टॉक के पहले हिस्से में प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो किसी भी तरह से, अगर हम इसको देखें और पढ़ें हम उस पर स्क्रीन पे इसके पहले हिस्से को, तो पहले हिस्से में जहां यूक्रेन, वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन ने मुझे कहा, बताया कि क्या हमला हुआ, और प्रेसिडेंट पुतिन गुस्से में वो जवाब देंगे। यहां पर कहीं पर भी प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो यूक्रेन के साथ खड़े होकर नजर नहीं आ रहे। वो ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन ने मुझे कहा कि मैं जवाब दूंगा और मुझे अमन नजर नहीं आ रहा। प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं, यानी एक तरह से उन्होंने ग्रीन लाइट दे दी है कि आपने जो करना है करें यूक्रेन के साथ। सही। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि, मतलब ये बात पूरी डिस्कस हुई और उसके बाद उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मैं यूक्रेन के साथ हूँ, यूक्रेन का साथ दूंगा, ये है वो है। उनकी गुफ्तगू के बाद जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि जी यूक्रेन, प्रेसिडेंट पुतिन गुस्से में, मुझे अभी अमन नज़र नहीं आ रहा, और वो प्रेसिडेंट पुतिन जवाब देंगे। और ये जवाब जो देंगे तो ये जैसे जंगल की आग की तरह फैलती है ना जंग, ये ऑलरेडी जंग फैली हुई है, जो मैं हमेशा बात कहता हूँ, ये और फैलते फैलते ये किसी आलमी जंग की तरफ जा सकती है। अब तो खुल के बातें हो रही हैं जो मैं कई सालों से डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, एनीवे, अब आ जाएं इस टेलीफोन कॉल के दूसरे हिस्से की तरफ। इसका एक दूसरा हिस्सा है, उसी को हम देखें, सोशल ट्रुथ को, तो दूसरा हिस्सा है। फिर वो कहते हैं ये एयरफील्ड से आगे चलें। ठीक है, एयरफील्ड से अगर हम चलते हैं आगे, तो वी ऑल्सो डिस्कस्ड ईरान एंड द फैक्ट दैट टाइम इज रनिंग आउट ऑन ईरान डिसीजन पर्टेनिंग टू न्यूक्लियर वेपन्स, जिनके ऊपर हमने जल्द फैसला करना है। और आई स्टेटेड टू प्रेसिडेंट पुतिन दैट ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन, एंड और इसमें हम एग्रीमेंट में थे दोनों। ठीक है, और प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि ही विल पार्टिसिपेट इन डिस्कशन विद ईरान एंड दैट कुड हेल्प, पर भी ये सारी बात हो गई। तो ये जो है इनका दूसरा हिस्सा आ गया गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा। पहले हिस्से में वो कह रहे हैं कि, दूसरे हिस्से में ईरान की बात हो रही है, पहले हिस्से में वो कह रहे हैं कि पुतिन सख्ती से जवाब देगा। उसके बाद जनाब प्रेसिडेंट पुतिन के जो मोतमद ख़ास हैं उनके यूरी युशकोव, वो इस टेलीफोन कॉल के बारे में फिर वो आते हैं सामने और वो एक बयान जारी करते हैं
और वो हैं ये जो कमेंट हैं उनका, अगर हम यहाँ पे दिखा सकें, ये कमेंट बाय A2 प्रेसिडेंट यूरी यूरेशोव ऑन द आउटकम्स ऑफ व्लादिमीर पुतिन्स टेलीफोन कन्वर्सेशन। अच्छा, ये जो हैं ये वो हैं जो लेवरोव के बड़े करीब हैं, जो जाते रहे हैं वहाँ पे मुज़ाकरात में यूक्रेन के साथ। अब ये आगे क्या कह रहे हैं, ये उसकी मज़ीद डिटेल बता रहे हैं। अच्छा, इसमें डिटेल में ये कहते हैं कि एक तो इट वॉज एम्फसाइज्ड दैट यूक्रेन ट्राइड टू डीरेल दीज टॉक्स बाय कैरिंग आउट अटैक्स हुए सिविलियन टारगेट्स पे वगैरह वगैरह, ये सारा उन्होंने बात की। एक्ट कॉन्स्टिट्यूट एन एक्ट ऑफ टेररिज्म अंडर इंटरनेशनल लॉ and in our view the Kyiv regime has essentially degenerated into a terrorist organization। अब वहाँ रिजीम नहीं है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ज़ेलेंस्की जिसको हेड करता है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम अगर उस किसी के खिलाफ काम करेंगे तो हम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ काम करेंगे, वहाँ कोई हुकूमत नहीं है। और ज़ेलेंस्की उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सरबराह है। हमारे और बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक वो कहते हैं कि ये जो है ये हमने बताया, उस टॉक्स में हमने बता दिया ट्रंप को, ये उस टॉक्स के बारे में बात हो रही है। आगे वो क्या कहते हैं, आगे वो कहते हैं कि अच्छा उस पहले पैराग्राफ में उन्होंने कहा रशिया ने कुछ भी नहीं किया था। सेकंड, आगे वो कहते हैं कि रिटेलिएटेड अवर प्रेसिडेंट एक्सटेंसिवली कवर्ड द कंटेंट एंड आउटकम्स ऑफ द टॉक्स एंड एम्फसाइज के ये टॉक्स प्रोडक्टिव थी जो इस्तांबुल में वगैरह वगैरह, ये सारी बात हुई। और आगे चलें तो कहते हैं कि रिगार्डिंग द स्ट्राइक्स ऑन मिलिट्री एयरफील्ड्स the issue was also discussed. Trump reiterated that Americans were not informed in advance about them. Americans को नहीं पता था कि ये यूक्रेन ने करना है। ये बात में हम काफ़ी अरसे से कह रहे हैं, इस स्लाइड को यहीं रोक रहे हैं, हम काफ़ी अरसे से ये बात कह रहे हैं कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप को बताया गया था। प्रेसिडेंट ट्रंप इसमें कह रहे हैं, और मैंने आपसे कहा था कि पुतिन ये समझ रहे हैं कि ट्रंप को नहीं पता। अब उनके पुतिन के जो एड हैं वो ये कह रहे हैं कि जी अगर हम वहीं पे रुकें, जो पहली वाली बात है तो उसके ऊपर वो कहते हैं कि जी अमेरिकन्स वर नॉट इन्फॉर्म्ड इन एडवांस अबाउट देम, तो उनको नहीं पता था, यानी ट्रंप को नहीं पता था, ट्रंप को भी नहीं पता था और पेटी हेजिक को भी नहीं पता था, क्योंकि पेटी हेजिक तो उस वक्त सिंगापुर में थे जब ये अटैक हुए सारे, और वो सिंगापुर में कह रहे थे कि हम तो जंग खत्म करके यूरोप से और मशरिक़ वस्ता से चाइना और आसियान मुल्कों में आ रहे हैं, ऐसी बात हो रही थी वहाँ पे। अच्छा, अब उसके बाद ये आगे देखें, ये कहते हैं कि कंटिन्यू रखेंगे आगे बात, और फिर उसके बाद रशिया की असिस्टेंट जो है वो यहाँ पे दरकार होगी ईरान के हवाले से। फिर आ गया पाकिस्तान का जिक्र, आगे आ गया पाकिस्तान का जिक्र। ट्रंप और पुतिन की गुफ्तगू में पाकिस्तान डिस्कस हो रहा है। वो कहते हैं कि एडिशनली द मिडिल ईस्ट वाज डिस्कस्ड एज वेल एज द आर्म कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान व्हिच हैज बीन हॉल्टेड विद द पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप। ये बात रशिया के टेलीफोन पर ट्रंप और पुतिन के दरमियान गुफ्तगू में ये बात हो रही है कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप को पुतिन कह रहे हैं कि जी आपने बड़ा अच्छा काम किया कि आपने ये जंग रोका। अब मुझे बताएं इंडिया कहाँ खड़ा है, इंडिया कहाँ खड़ा है दुनिया में? ये बात जो कर रहे हैं ना पाकिस्तान की तरफ से, डी एक्सलेशन होती है, कैसे होता है, क्या होता है, पाकिस्तान की तरफ से मैसेज आ रहा है, लेकिन आप देखें इंडिया कहाँ खड़ा है इस वक्त। अच्छा, उसके बाद और आखिर में वो फिर ये कहते हैं कि दोनों लीडर्स ने जो है वो प्रोडक्टिव बात हुई और आपस में कम्युनिकेशन रहेगी, और ये ट्रंप ने और व्लादिमीर पुतिन ने अप्रिशिएट किया स्टीव विटकॉफ की जो काम है, उनको अप्रिशिएट किया। ये हो गई जनाब इनकी गुफ्तगू। अच्छा, अब इस गुफ्तगू के एक तो ये होगी गुफ्तगू, ज़रा दूसरी कॉल पे भी आ जाते हैं जी। मैंने कहा ना 2 कॉल हुई हैं। दूसरी कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से भी हो गई आज, और उसकी डिटेल जो है अभी तक हमारे सामने नहीं है। ये कुछ देर पहले टेलीफोन कॉल हुई है, लेकिन चाइना का ये कहना है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप के इसरार पे हुई है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने परसों ट्वीट किया था कि मैं जल्द से जल्द बात करना चाह रहा हूँ शी जिनपिंग से, प्रीमियर शी जिनपिंग से, लेकिन वो बड़े सख्त आदमी है, उनसे बात करना आसान नहीं होगा। अब जनाब उनकी शी जिनपिंग से भी बात हो गई है, और शी जिनपिंग के साथ उनकी बात हुई है उस वक्त जबकि ट्रेड का मामला बड़ा ख़राब है,
145% टैरिफ है, फिर ये जो रशिया की सॉइल पे जो भी कुछ हुआ है, बाकी मामला, फिर उधर पैथी एग्जिट गए सिंगापुर में उन्होंने जाके, क्योंकि रूबियो, पैथी एग्जिट, ये सारे जो हैं चाइना हॉक्स हैं, इन्होंने जाके चाइना को रगेत दिया, पुतिन से सॉरी ट्रम्प से बात कर रहे हैं, शी जिनपिंग डायरेक्ट। तो ये जो बात है ये अब मैंने आपसे कहा ना कि ऊपर नीचे कौन किससे बात करेगा। अच्छा वो जो है ना मोहतरमा तुलसी गैबर्ड, तुलसी गैबर्ड, एक तो ये बात हुई कि वो मैंने कहा वो कहती हैं वो पेश करती हैं, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प का उनका कहना ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो उनको पेश करती हैं, जो मैंने कल भी बात की थी, पिक्चर्स की शक्ल में या बाकी शक्लों में उनको बताती हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये वो सारा। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि एक नई बात पता चली, वो पता चली कि तुलसी गैबर्ड जो है उनको वहाँ पर जो न्यू कॉन्स हैं या जो भी उनको नाम दें आप, जो कि यानी जो पुराने वहाँ पे लोग बाबूज बैठे हैं, वो उनको रशियन एसेट कहते हैं। वो कहते हैं रशिया के एजेंट हैं, इससे बहुत मुहतात रहो तुलसी गैबर्ड से, ये रशिया की एजेंट है, ठीक है ना। ये बशर अल असद के साथ थी, बशर अल असद से मिलती रही है। तो तुलसी गैबर्ड जो है ना बेचारी, और उन पर डेमोक्रेट्स भी और रिपब्लिकन्स भी, और उनका जो रगड़ा लगा था उसमें जो उनकी कंफर्मेशन हो रही थी। तो मैं आपको सिर्फ बता दूं कि तुलसी गैबर्ड की फंसी हुई है वो इस पूरे खेल में इसलिए नहीं है कि उनको सारे के सारे जो हैं वो कहते हैं कि ये जो है ये एक रशियन एजेंट है, इससे बच के रहें, इससे दूर रहें, इससे ज़्यादा बात शेयर ना करें, वगैरह वगैरह वगैरह। उन पर इल्ज़ाम लगे हुए हैं, क्या है बहरहाल। लेकिन वो तुलसी गैबर्ड जो है ना वो खुड़ियाँ लगी हुई हैं इस वक्त अमेरिका के अंदर। तो दो तो बातें ये हो गई। तीसरी बात जो है वो ये हुई है कि थोड़ी देर बाद फ्रेडरिक मर्ज जो कि जर्मन चांसलर हैं, वो जर्मन चांसलर जो भी जीते हैं, और किससे जीते हैं वो प्रेसिडेंट ट्रम्प और इलॉन मस्क का पलड़ा तो एएफडी की तरफ था, तो एएफडी तो नहीं बन सकी, ये आ गए, और शॉल्स की जगह वो राइट विंग तो नहीं आ सकी। इनकी मुलाकात है ट्रम्प से, और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो जर्मन्स के बारे में उनका एक ख़ास ख्याल है, वो है एंजेला मर्कल के दौर में भी था, जब एंजेला मर्कल थी ना पहली टर्म में चांसलर, तो उनका ख़ास ख्याल जर्मन्स के बारे में क्यों है मैं नहीं जानता, मगर उनका ख़ास ख्याल है। वो कहते हैं कि जर्मन जो है ना वेरी वेरी बैड पीपल, ये उनके जुमले हैं, बहुत बुरे लोग हैं जर्मन, और ये जो हैं ये हमारा बहुत पैसा खाते हैं अपनी ख़ास तौर पे ऑटोमोबाइल्स की वजह से, BMW और पोर्श और ये सारी गाड़ियाँ, ऑडी वडी ये सारी बेचते हैं अमेरिकन को, अमेरिकन की गाड़ियाँ नहीं खरीदते, और ये चोरी चोरी वहाँ से गैस भी लेते रहते हैं रशिया के साथ भी। और ये जो है, और जब मैं ये कह रहा हूँ कि जी हमने नेटो से नहीं जाना, तो ये पहुँच गए वहाँ पे कीव, नए चांसलर हलफ उठाते ही ये कीव पहुँच गए और यूक्रेन के साथ उनके मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने कह दिया जर्मनी ने कि हम टॉरस मिसाइल देंगे, हम टॉरस मिसाइल देंगे, ठीक है, यानी हम अमेरिकन नहीं दे रहे, ये देंगे टॉरस मिसाइल। तो जर्मन्स के बारे में इनकी एक खास राय है, उसे अब ठीक करने के लिए जर्मन चांसलर की अभी थोड़ी देर बाद मुलाकात हो रही जा रही है, और जर्मन चांसलर मेरे ख्याल से वो जलतू जलालतू किस्म की कोई चीज़ पढ़ रही है, कोई मंत्र जंतर पढ़ के जा रहे होंगे। इससे पहले मैक्रों की भी कोई बहुत गर्मजोशी के साथ मुलाकात नहीं हुई थी, और ना ही कियर स्टेमर की हुई थी, बस वो ठंडी हुई थी। मगर जो ज़ेलेंस्की और वो जो साउथ अफ्रीका के साथ हुआ वो तो बिल्कुल ही अजीब तमाशा लगा। तो ये जो है ये बस मतलब है कि अभी थोड़ी देर के बाद पता चलेगा कि यूरोप का पूरा केस, अच्छा इन्होंने ट्रेड का केस भी रखना है, यूक्रेन का भी रखना है, यूक्रेन का इन्होंने नाम, इनसे पूछा जाएगा ना, मीडिया खड़ा होगा ना सारा, अच्छा यूक्रेन के साथ हैं, आपको, आपने इनको नहीं बताया, इनको बताया, आप इन्वॉल्व, तो वो एक बड़ा रौला पड़ना है थोड़ी देर में। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है शी जिनपिंग से भी बात कर चुके हैं, ये वहाँ जा रहे हैं, हमारी टाइम पहले लिया हुआ था, बीच में ये गड़बड़ हो गई, उन्होंने कहा जो वो पहुँच रहे हैं। अब जर्मन जो हैं चांसलर वो बेचारे बड़े अच्छे आदमी हैं, मगर मसला ये कि वो फंस गए हैं बीच में। अच्छा जर्मनी के अंदर फिर एक और इशू भी है, वो जर्मन एयरबेस भी तो वहीं है, सबसे बड़ी जो नेटो की एयरबेस है रैमस्टीन, वो भी जर्मनी के अंदर है। दूसरा ये हुआ है कि आज 2 दिन थे ना, मैंने कहा था कल पैथी हेग्जिट नहीं आ रहे वहाँ, यूक्रेन कॉन्टैक्ट ग्रुप में नहीं आएंगे, वो आज और कल वहाँ पे वो रुस्तुम उमरोव मौजूद थे जिनकी मुलाकात हुई थी नेटो के सेक्रेटरी जनरल से। आज पैथी हेग्जिट वहाँ पहुँच गए,
नेटो इजलास में ब्रसल्स में, और उन्होंने ये कहा कि आप लोग जितने हाजरीन मजलिस हैं, ये पेटी एग्जिट वगैरह वैसे बड़े सीधे स्ट्रेट टॉक है, ये इनकी बड़ी, ये इतने ज़बरदस्त लोग हैं ना, ये स्ट्रेट टॉक करते हैं, ये इनकी जो है ना, क्योंकि ये कॉर्पोरेट से आए हुए हैं ना, तो कॉर्पोरेट में ये टाइम होता है कि जी आपने 10 मिनट में, 5 मिनट में, इतने मिनट में आपने स्पीच करनी है, और ये होता है ना कि मैं थोड़ी देर बोलते जा रहे हैं, लोग पर्चियाँ दे रहे हैं आके, हमारे यहाँ नहीं होता कई मुल्कों में, वो खुदा का वास्ता स्टेज से उतर जाओ, वो खुदा का वास्ता जान छोड़ दो, टाइम खत्म हो गया है, टाइम खत्म हो गया, वो कहते चुप करो ना, मुझे बोलने दो ना। तो इस किस्म के ये बड़े प्रोफेशनल कॉर्पोरेट के लोग हैं ना, तो ये वो जो 5 मिनट में बात करनी है वो 5 मिनट में बात होगी, उसी मतलब इनको बिल्कुल। इन्होंने कहा कि साढ़े तेना रहना, अपना अपना ख्याल खुद करो, 5% जो है वो टैरिफ बढ़ाओ, ठीक है। यूक्रेन का तो नाम लेने की हिम्मत ही नहीं हुई ना किसी की, यूक्रेन का तो नाम ही नहीं लिया उसमें किसी ने डिफेंस में। कल यूक्रेन का बंदा पहुंचा हुआ था, रात को बात हो गई पुतिन से, ट्रंप की, तो किसी ने यूक्रेन का नाम ही नहीं लिया वहां इनके सामने। इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि आप जो हैं वो अपना अपना ख्याल रखें, हमारे ऊपर ना पड़े रहें, और ये है कि आप अपनी जो भी आपका है सिलसिला उसको आगे बढ़ाएं, 5% करें। अमेरिका फ़िलहाल कोई इरादा नहीं रखता यहाँ से फ़ौजें वापस बुलवाने का, लेकिन कल भी वो स्लाइड हमने दिखाई थी, आज भी हम दिखा रहे हैं कि वो हम बार बार हम दिखा चुके हैं कि अमेरिका आप सबकी हिफाजत का ठेका नहीं लिया हुआ अमेरिका ने, तो आप 5% बढ़ाएंगे भी, टैरिफ्स के ऊपर आप सारे जाके बात करेंगे बराह रास्त। यूक्रेन का नाम ही कहीं नहीं आया, यूक्रेन का जिक्र ही किसी की हिम्मत नहीं हुई कि यूक्रेन का नाम करें, क्योंकि अभी सब लगे हुए थे कि पुतिन के साथ क्या ट्रंप की बात हुई है, और वो बंदे तो नहीं पकड़े गए। वो कितनी इंटेलिजेंस, ऑलरेडी पुतिन जो इतने दिनों से खामोश अपने आप को शो कर रहे हैं, तो कितनी ऐसी इंटेल है जो उनके पास जो है वो पहुंच चुकी है, और उनकी 1 घंटा 15 मिनट ट्रंप से क्या बात हुई है। अच्छा, अब जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनकी मुख्तलिफ इतना अर्सा वो रहे हैं खुद भी, सारा सिस्टम डीप स्टेट आगे पीछे, वो मुख्तलिफ कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस और ये खास सारी यूज़ करते हैं। एक उन्होंने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए भी एक सिस्टम बनाया है कम्युनिकेशन का, जिससे वो पुतिन से बात करते हैं और जिससे वो शी जिनपिंग से बात करते हैं। बाकी लोग सारे जो हैं वो दाएं बाएं खड़े होते हैं कि भाई क्या लिखना है, क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही, वो पता भी नहीं होता ज़्यादा लोगों को। अच्छा, और उसमें जो है वो कोई ऐसा कम्युनिकेशन का सिलसिला है। आपको पता है ना, अब कम्युनिकेशन जो है वो आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी वहाँ जा रही है कि इंटरनेट के बगैर भी, इंटरनेट के बगैर भी, ठीक है ना, इंटरनेट के बगैर भी कम्युनिकेशन पॉसिबल होगी आपस में लोगों की। तो जब मैं इंटरनेट कह रहा हूँ तो मैं सैटेलाइट को भी कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो आगे जी आप वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब आप कहते हैं कि ये अच्छा है कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तल्खियाँ ख़त्म हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तल्खियाँ अच्छा है लेकिन होंगी नहीं। सही। ये जहाँ पे मामला दुनिया के जा रहे हैं, एक बड़ी जंग होनी है इस ख़ित्ते में, इस जगह पे उसका एक नक्शा बन रहा है, जो मतलब वो हालात और वाक़यात उस तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ कुछ चीज़ों का फ़ैसला गालिबन आने वाले अरसे में होना है, जिसमें से एक जो है वो मकबूजा कश्मीर है। तो ये मामला जो है ये हल होने हैं। अभी मुज़ाकरात से होते हैं, कैसे होते हैं, पानी का इशू है, टेररिज्म का इशू है, बाकी सारे देखें। वो टेररिज्म तो अपनी जगह रह गया ना, बलूचिस्तान के मामला तो अपनी जगह रह गए। वो बीच में मकबूजा कश्मीर का फॉल्स फ्लैग था, क्या था भाई, वो तो अपनी जगह रह गया मामला। बलूचिस्तान को तोड़ेंगे, ये करेंगे, फलां करेंगे, तो वो तो अपनी जगह रह गया। अब आप इस गुफ्तगू पे गौर करें जो प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रेसिडेंट पुतिन से हुई है। उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन, पहले तो ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं पता, अब इस जुमलों पे गौर करें जो हमारे सामने आई है बात। 1 घंटा 15 मिनट में इतनी बात तो नहीं हुई होगी ना, बहुत लंबी बात हुई होगी, लेकिन जो बात सामने आई है वो आई है कि ट्रंप कह रहे हैं मुझे नहीं पता। इसका ये CIA के डायरेक्टर और ये तुलसी गैबार्ड और ये जॉन रेडक्लिफ आते जाते रहते हैं, ये पता नहीं कितने पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं, आते जाते रहते हैं। वो डीप स्टेट्स एस्टेब्लिशमेंट्स अपनी जगह काम करती रहती हैं।
पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं ना, ये माइक पॉम्पियो और ये और सब। इशू ये है कि ये उन्होंने कहा मुझे नहीं पता इस बात का, तो एक तरह से उन्होंने तो डिसोन कर दिया उसको। जो प्रेसिडेंट पुतिन आगे से अब वो जवाब कैसे देंगे, ये है ना सवाल कि वो जवाब कैसे देंगे यूक्रेन को। उन्होंने कहा यूक्रेन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, वहां पर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे और बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काबिज है। तो टेररिस्ट के साथ कैसे निपटते हैं आप? उन्होंने ये नहीं कहा यूक्रेन की क़यादत, यूक्रेन के लोग, ज़ेलेंस्की नहीं, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहां पे बैठी है और वो वहां पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और ट्रंप ये अपने मतलब उनकी तरफ से कोई ना नहीं हो रही इस बात पे, यानी ट्रंप आगे से किसी बात को तरदीद नहीं कर रहे, ना वो कर रहे हैं, ना पैथी एग्जिट कर रहे हैं आज नेटो के अंदर, और उनको उसी तरह से डील किया जाएगा जिस तरह से। और साथ मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो 2-3 और मुल्कों को नोटिस देने जा रहे हैं यूरोप के अंदर कि नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है तो फिर आप नक्शे पे नहीं होंगे। यानी प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो बड़ा सख्त किस्म का, एक तो यूक्रेन के साथ जो होने जा रहा है वो उन्होंने टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, दूसरा उन्होंने डिक्लेयर किया है 2-3 मुल्कों को वो नोटिस देने जा रहे हैं। नोटिस होता है ना नोटिस कि जी आपका बीच में हाथ है और आप जो है वो अगर आइंदा ऐसे होता है तो फिर आप भी, क्योंकि ये जो हरकत हुई है ना कि ट्रकों के ज़रिए और सामान के ज़रिए और ये देखें ना सिविलियंस के पुल गिरा रहे हैं, आज एक और अटैक हो गया, वो प्रेसिडेंट पुतिन ने बस ट्रंप से बात हो गई है। और साथ ही नॉर्थ कोरिया जो उनके सरजाई शवगोव गए हुए थे, नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे हम हर मास पे हर तरफ से रशिया को। ये ज़हन में रखें कि जो नॉर्थ कोरिया है उसका जो जिस तरफ उसका रुख है वो पैसिफिक की तरफ है, वो तो पैसिफिक में है ना, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया वो पैसिफिक में है, और पैसिफिक में उधर से वो हर रोज़ हंसी मजाक में वो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागते रहते हैं जो सीधा कभी गुआम से आगे पीछे। फैसला दूसरी जंग अजीम का जो है वो यूरोप में नहीं हुआ था, यूरोपियन कमांड यूरोपियन थिएटर में नहीं हुआ था, वो पैसिफिक थिएटर में हुआ था। और पैसिफिक थिएटर में फैसला दूसरी जंग अजीम का तब हुआ था जब वहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे थे जापान पे। यानी हिटलर के मरने से नहीं, हिटलर रहता मरता लड़ता जो भी होता रहता, फैसला तब हुआ है जब वो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे नागासाकी और हिरोशिमा पे, ठीक है, और जापान ने ये पर्ल हार्बर कर दिया था। फैसला वहाँ हुआ है, वरना जंग तो पता नहीं कितने अरसे चलती रहती। जापानीज़ तो किसी किस्म के मूड में नहीं थे पर्ल हार्बर के बाद, तो जापानीज़ वो तो फिर न्यूक्लियर गिराए तो फिर उन्होंने सरेंडर किया ना। अच्छा, एक बात बड़ी और इंटरेस्टिंग है कि ये हैं 4th स्लाइड में देखें ना, APKWS प्रिसीजन गाइडेड रॉकेट्स या मिसाइल्स जो हैं, और ये जो हैं ये बिल्कुल आप समझ लें कि ये लेटेस्ट डिफेंस सिस्टम है, और तमाम परफॉर्मेंस थ्रेशोल्ड्स को ये जो है ये जो भी अटैक हो रहा हो मिसाइल्स का, तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है ये रॉकेट सिस्टम्स हैं, और ये रोकते हैं। इनको बाइडेन इंतज़ामिया के दौर में यूक्रेन के हवाले कर दिया था, कुछ देर पहले इनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया यूक्रेन से वापस मंगवाया जाए, और ये ताकि ये रशिया के ये अगर वापस आ जाते तो रशिया का आप समझ लें कि उनका जो सारा सिलसिला है वो बड़ा इजी हो जाएगा यूक्रेन पे अटैक करने का। तो ये अमेरिकन ने अपने वेपन्स को वहाँ से वापस बुलवा लिए। दूसरी बात ये हुई है जो आज इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि पूरी दुनिया में तकरीबन अमेरिका ने अपनी फ़ौजी कमांड चेंज कर दी है पिछले चंद घंटों में, और ये मैं अगर प्रेस रिलीज़ यहाँ पे दिखा सकूँ, इमीडिएट रिलीज़ जो है ये इसमें जनरल एंड फ्लैग ऑफिसर्स की जो अनाउंसमेंट है, अगर हम इसको दिखा सकें, ये है कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो हैं पैथी हेग्जिट ने अनाउंस किया है कि प्रेसिडेंट ने 2 नॉमिनेशंस की हैं। एक तो नेवी के वाइस एडमिरल चार्ल्स बी कूपर को उन्होंने जो है वो ग्रेड ऑफ एडमिरल बना के, और इनको सेंट कॉम, अब ये कितना इंपॉर्टेंट है सेंट कॉम, हम भी सेंट कॉम में है ना पाकिस्तान, ये पूरा जो आप देख लें हूती, इसराइल, ये मशरिक़ वस्ता, अफ़गानिस्तान, सेंट कॉम के अंदर उन्होंने कमांडर चेंज कर दिए।
सेंटकॉम के और वो हैं नेवी से। वो हैं चार्ल्स बी कूपर। ये पहले वाइस थे, ये सेंटकॉम में ही थे, वाइस थे यानी नायब थे पहले। अब इनको इनका सरबराह बना दिया है और ये नेवी में है और ज़ाहिर नेवी में रहे हैं। 5th फ्लीट में भी इन्होंने शायद काम किया हुआ है और फिर ये हुतीज़ और ये सारा। दूसरा उन्होंने जो है वो एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल डेवगिन आर.एम. एंडरसन को उन्होंने जनरल अपॉइंट कर दिया है पेंटागन, ये पैथी हेग्जिट ने प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने पे, और इनको अपॉइंट कर दिया है यूएस अफ्रीकन कमांड जो अफ्रीकॉम है जो कि जर्मनी में है, उसका इन्होंने यानी अफ्रीकन कॉम और सेंटकॉम दोनों के कमांडर्स को बदल दिया है प्रेसिडेंट पुतिन ने। एंडरसन जो है अभी तक वो डायरेक्टर जॉइंट फोर्स डेवलपमेंट जेफ जॉइंट स्टाफ पेंटागन में ये काम, तो ये जो है ये 2 बड़ी तब्दीलियां उन्होंने यानी कर दी हैं इस तरह से कि अफ्रीकन कॉम के सरबराह को भी चेंज किए है और साथ ही उन्होंने जो है सेंटकॉम को भी चेंज कर दिया। लेकिन एक तीसरी अनाउंसमेंट भी कर दी है उन्होंने, और वो अनाउंसमेंट जो है वो पेंटागन से नहीं, वो नेटो से हुई है। और वो नेटो से हुई है और नेटो ने अनाउंस किया है कि नॉमिनेशन ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल एलिस.जी. क्रैंकेविच एज सुप्रीम अलाइड कमांडर यूरोप। अच्छा, अब जो सुप्रीम अलाइड कमांडर यूरोप हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो हैं ये नेटो के सरबराह होंगे। तो नेटो के जो अगले सरबराह हैं उनका भी ऐलान जो है वो नेटो की तरफ से हुआ है। और तो इसका मतलब ये है कि 3 अहम तरीन जो पोस्ट्स हैं इस वक्त यूरोप के अंदर, उन्होंने कमांडर सुप्रीम अलाइड कमांडर यूरोप को नया नॉमिनेट किया है, सेंटकॉम की को तब्दील कर दी है और अफ्रीकन कॉम को तब्दील कर दी है। ठीक है, तो ये 3 इम्पॉर्टेंट जो हैं ये पोस्टिंग्स हुई हैं पिछले चंद घंटों में। प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान पाकिस्तान इंडिया की बात भी हुई है और उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन ने इंडोर्स किया है ट्रंप की उस बात को कि आपने जंगबंदी करवाई है पाकिस्तान इंडिया की। और क्या बात हुई है ये भी डिटेल्स सामने नहीं आई, आ जाएंगी। लेकिन इस बात को प्रेसिडेंट पुतिन ने भी माना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब आपने ये जंगबंदी करवा के बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। ठीक है, अच्छा, फ्रांस के चांसलर मिलने जा रहे हैं अभी, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन एक और, अच्छा वो वहाँ पे मैंने बात की, उनकी मुलाकात हो गई है किम जोंग उन से जो रशिया के जो गए हुए थे सिक्योरिटी काउंसिल के, जो उनके फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर भी हैं सर्जाई शोगोव, तो वो उनकी मुलाकात हुई है नॉर्थ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया का मुकम्मल तौर पे आपके साथ है, कदम बढ़ाओ पुतिन, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो आ रहे हैं ईरान। प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो ईरान का दौरा करने वाले हैं किसी भी वक्त। ये जो बात हुई है ना प्रेसिडेंट ट्रंप की और प्रेसिडेंट पुतिन की कि ये न्यूक्लियर का मामला, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन के बारे में उनके ईरान की एक तो तारीख अभी वो फौरी आएंगी, देर नहीं इसमें लगेगी जल्दी। लेकिन 2-3 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने यूक्रेन और जो रशिया के दरमियान इस पूरी जंग में बहुत इम्पोर्टेंट सालिसी का किरदार मुसलसल अदा किया है। तो इस बात के इम्कानात हैं, मैं सिर्फ इम्कानात बता रहा हूँ आपको। ईरान तो वो आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको इस बात के इम्कानात बता रहा हूँ और कोशिश भी हो रही है बकौल मॉस्को के और कुछ और जो अरब वर्ल्ड से खबरें आ रही हैं मीडिया की, वो कह रहे हैं कि वो हो सकता है प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो दूसरे चंद मुल्कों का भी तेज़ी के साथ दौरा करें, जिनमें कतर भी हो सकता है, यूएई भी हो सकता है, सऊदी अरेबिया भी हो सकता है, प्रेसिडेंट पुतिन और टर्किया भी हो सकता है। क्योंकि ये सारे वो मुल्क हैं जिन्होंने बड़ा रोल बीच में प्ले किया है कि किसी तरह सुलह हो जाए, किसी तरह मामला ख़त्म हो जाए। फिर प्रिजनर्स एक्सचेंज में इन्होंने काम किया है। फिर आप देखें सऊदी अरेबिया में पहली मुलाकात हुई थी, रशियंस भी आए थे, अमेरिकन्स भी आए थे। फिर उसके बाद जो है वो आप देखें तो यूएई ने प्रिजनर्स एक्सचेंज में कितना बड़ा रोल प्ले किया है। तुर्किया के अंदर जो है यूक्रेन और मतलब ये मुल्क बड़े ज़बरदस्त इस वक्त इन्होंने बड़ी साल। तो इस वक्त ये प्रेसिडेंट पुतिन का एक दौरा तरतीब पा रहा है, ट्रंप का नहीं, पुतिन, प्रेसिडेंट पुतिन का। प्रेसिडेंट पुतिन का ये ख़ास दौरा तरतीब पा रहा है। प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो उनका ख़ास नुक्ता नज़र है, ये जहन में रखें, इसराइल के बारे में।
और वो जो है वो इस दौरान जो है आज एक नई हरकत की है नेतन्याहू साहब ने। उन्होंने अशबाब, दाइश का एक ग्रुप था अशबाब, उसको हम अंदर भेज दिया है गजा के अंदर, कि हमास के अंदर जाके, ये अंदर ही वो पहले से मौजूद था या क्या था, अशबाब ग्रुप है कोई दाइश का। तो उसके वो तो गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन तो बंद हो गई ना, उसको तो मार मूर के भगा दिया लोगों ने, वो जो अमेरिकन इजराइल बेस थी। अब एक नया छोटा सा ग्रुप है, उसके पास खाना पीना सारा पहुंचा हुआ है, और वो हमास के भी लोग नहीं है, फ़लस्तीन भी नहीं है, वो अशबाब ग्रुप है दाइश का, उसको हौसला दे दिए। उसके नतीजे में वो जो शबाब ग्रुप है उसने मार दिए। अब ये इसराइल की फ़ौज ने कम मारे हैं, वो शबाब ग्रुप के लोगों ने ज़्यादा, जो आज शहादतें हुई हैं ना, वो लोग आगे खाना पीना नहीं जा रहे हैं, वो तो हमारे फ़लस्तीनी भाई खड़े हैं, अब तो कोई अमेरिकन भी नहीं, कोई इसराइली, वो पास गए हैं, गोली मार दी उन्होंने, वो शबाब ग्रुप खड़ा कर दिया नया। ये इशू जो है, अच्छा अब ये चूँकि मामला बिगड़ गई, बहुत बिगाड़ की तरफ चला गया है, मैंने कहा ना कि अब प्रेजिडेंट पुतिन अपने वक्त पे अपने तरीके से वो एक्ट करेंगे, उनको कोई किसी किस्म की जल्दी। अब ये बात हो गई ना प्रेसिडेंट ट्रम्प से, और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा मुझे नहीं पता। इसका मतलब है आज जर्मन चांसलर जाएंगे तो वहाँ पर भी सवाल होगा, वो बिठाएंगे ना जर्मन चांसलर सबसे, वो जर्मनी से उनको ऑटोमोबाइल, वो कहते हैं कि हमें लूट के खा गए हैं वो, और वो एंजेला मर्कल से इतना तपते थे। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प, ये पिछला जो दौर था इनका, ये एंजेला मर्कल से बाज़ दफ़ा होता है ना कि आप वो पर्सनैलिटी, वो मतलब देखते थे एंजेला मर्कल को, इधर मुंह कर लेते। प्रेसिडेंट ट्रम्प इतना नापसंद, अगर किसी को यूरोप में वो सबसे नापसंद करते, एंजेला मर्कल को करते थे। अब क्या वजह है उसकी मुझे नहीं पता। तो एंजेला मर्कल जर्मन जो है ना उनके जहनों में, और अभी भी आप देखें एफडी को सपोर्ट हो रही थी वहाँ से। जेडी वेंस तो गए उनके, जब म्यूनिख में गए थे तो उनसे मुलाकात की थी वहाँ पे। तो इशू ये सारा कि इसी में अब स्टीव विटकॉफ, यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है मशरिक़ वस्ता में, गज़ा में, वो बात सारी कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान के ऊपर क्या मामला चल रहा था, ईरान डिस्कस हुआ है पुतिन और ट्रम्प की कॉल में। तो पुतिन आ रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प देखें, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प पूरी कोशिश कर रहे हैं, यानी कोई ईगो का इशू नहीं था, ईगो का इशू कोई भी नहीं। उनके कहने पे शी जिनपिंग ने बाकायदा ऐलान हुआ है वहाँ से कि जो शी जिनपिंग की बात हुई है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के कहने पे हुई है, और शी जिनपिंग ने उनसे बात की है। अब ये सवाल है कि और प्रेसिडेंट, ये कितनी बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प पुतिन को कहें कि मुझे इल्म नहीं था इस बात का, यानी मुझे इल्म नहीं था तो किसको इल्म था? और प्रेसिडेंट पुतिन कहेंगे अच्छा ये आपके तो अमेरिकन और यहाँ से सारा सामान। तो प्रेसिडेंट, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ ना, प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो, उनको यकीन है इस बात का कि ट्रम्प को कुछ बातें नहीं बताई गई। तो ट्रम्प ने ये बात कह के साथ ही उनको एनओसी भी दी थी। उन्होंने कहा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ट्रम्प, ये मुल्क, ये हुकूमत है ही नहीं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे आप निपटते हैं, आप ज़रा सोचें ना, आप ज़रा तसव्वुर करें कि वहाँ पर सामने किसी अमेरिकन बेस के आगे पीछे अचानक कोई खाने का ट्रक जा रहा हो, कोई पेंटागन के पास कोई और चीज़ें जा रही हों, कोई फ्लोरिडा में उनकी कोई बेसिस हैं, उसके सामने कोई वो सब्जियों के ट्रक जा रहे हो, अचानक उसके अंदर से डोर निकल के फटना शुरू हो जाए, तो अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स होगा? अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स होगा? या अमेरिका के बिल्कुल साथ, अभी तो ये देखें ना, बेल्ट एंड रोड तो एक आपकी इकोनॉमी की चल रहा है ना, बिल्कुल पीछे साथ आके जनाब एक बेस बना के बैठ जाएं, और बेस बना के वहाँ सारा नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना फौजें भेज दे, मिसाइल उड़ा, तो अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स होगा? बात यह है कि जो खुद अमेरिका माजी में करता रहा है, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प उसको, अब वो मिसाल नहीं आप दे सकते कि जी देखें जी ऐसे, तो आप तसव्वुर करें ना, अगर ऐसा हो तो उनका क्या रिस्पॉन्स होगा अमेरिका का? तो प्रेसिडेंट पुतिन का क्या रिस्पॉन्स होगा इस वक्त कि आप जंग भी नहीं कर रहे, या पाकिस्तान, मैं तो कह रहा हूं कि बस ये मामला यार हो गया, लेकिन पाकिस्तान ये जो पी के बैठ गए हैं ना पाकिस्तान में हम लोग, अच्छा है, ठीक है, मतलब हम निपट लेंगे दहशत गर्दों से, लेकिन ये कोई बात है भला करने वाली कि जी फौजें जंग नहीं लड़ेंगी आपस में, बल्कि हम जो है वो बलूचिस्तान के अंदर मजदूरों को मार देंगे, और वहाँ पे हम BLA को और बाकी लोगों को सपोर्ट करेंगे, और धमाके करेंगे, और ट्रेनें उड़ा देंगे, और पाइपलाइन उड़ा देंगे। इस तरह नहीं होता। ये ट्रीट जो है ना, फिर उसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे किया जाता है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बैठी है उस मुल्क में कोई हुकूमत नहीं है, एक टेरर ग्रुप बैठा है, और उस टेरर ग्रुप से कैसे हैंडल कर रहे हैं, ये वो मैसेज है जो ट्रम्प ने दिया है।
और जो पुतिन ने पूरी दुनिया को दिया है कि ज़ेलेंस्की जो कि सैबोटाज कर रहा है, दहशतगर्दी फैला रहा है यूक्रेन के अंदर, वो जंग नहीं है, वो टेररिज्म का एक्ट है और उसको डील उसी तरह से करना है जैसे टेररिज्म के एक्ट को करना है। ये मोदी जी को भी सोचना है कि उन्होंने कनाडा में क्या किया है, उन्होंने बरतानिया में क्या किया है, उन्होंने पाकिस्तान में क्या किया है, वो टीटीपी को कहाँ से निकाल के ला रहे थे, ये उनको सोचना है। और मैं कह रहा हूँ ये उन्हें मजबूर कौन करेगा? दुनिया की तो वो बात नहीं सुन रहे, उनको भारत के लोग मजबूर करेंगे। उनसे कहेंगे कि भाई आप अपने ये अदानी और अंबानी को साइडों पे फेंक के, तो आप ये कितना करप्शन का माल आपने कमाया है और आप कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया आपने, ठीक है ना। आर्मी चीफ जो है सारी जंग वंग छोड़ के, लोगों का सामना करने से छोड़ के, वो जनाब वो एक पंडित के गिर्द सफरौन के कपड़े पहन के घूमता जा रहा है बेवकूफ़ों की तरह। उनके वो CDS और बाकी लोग कह रहे हैं कि जी लॉसेज हुए हैं, लेकिन जाहिर है कि वो अब अजीब पोजीशन में लेकर आ गए। और सफारती माउस पे जयशंकर कहाँ गए? वैसे जयशंकर किधर गए? एक जयशंकर होते थे ना, किधर गए? शशि थरूर डिस्कस हो रहे हैं, जयशंकर का पता ही कुछ नहीं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये आने वाले दिनों में ये जंगल की आग की तरह अभी तो जंग फैलेगी कि पुतिन रिस्पॉन्ड करेंगे और अमेरिका ने उनको ग्रीन लाइट दे दी है। कब करेंगे, कैसे करेंगे, किस अंदाज में करेंगे, इसको बस ये कंटेन यहाँ होना चाहिए। गज़ा के तरफ अब ये स्टीव विटकॉफ आ रहे हैं, उम्मीद है कि कल या परसों तक यहाँ पे मामला आगे बढ़ेंगे। प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं उनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया कि आप ईरान के मसले को हल करें, वेपन नहीं बनाना, इस पे पुतिन भी तैयार हैं और इस पे ट्रंप भी तैयार हैं। तो जब यहाँ से बात आगे बढ़ेगी तो मेरा ख्याल से ईरान भी बात सुनेगा सबकी। और ईरान ने वैसे कोई नामुनासिब बात भी नहीं की थी, वो तो 0% पे ले जाएं। वो कहते हम रखेंगे 3 पॉइंट, उससे तो रखे ना हम नीचे, जो हमारा जो थ्रेशोल्ड है उससे तो नीचे रहने देना आप हमें। तो ये मामला मेरे ख्याल से हल हो जाएंगे आने वाले दिनों में। लेकिन उससे पहले ट्रंप किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, और नेटो के कई मुल्क तो चिकन आउट हो गए बीच में, हमें तो पता ही नहीं कौन है ज़ेलेंस्की। जी बहुत शुक्रिया। ज़ेलेंस्की को टेररिस्ट करार दे दिया ना ट्रंप ने, टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। तो टेरर ऑर्गेनाइजेशन से अब इंटरेक्ट करना, मिलना जुलना 100 दफ़ा सोचेंगे लोग। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा, मुझे सुमैरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।